ओम शांति सती बाबू। देखिए सती बाबू, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है उसका सरलता, सरल स्वभाव, तीक्ष्ण बुद्धि, विचारों में श्रेष्ठ, ज्ञानों में पराक्रमी यशस्वी, वो आप में। आपको कोई लोभ लालच नहीं है कि बड़े जूते पहने, बड़े कार चलाएं, बड़े घर में रहें। आपको इस बात का शौक़ है कि आपके क्लिनिक से कोई पेशेंट बीमार हो के मर के नहीं जाए, वो उसका निरोग हो के जाए, कम से कम पैसे में उसको सुरक्षा प्रदान करें, उसका ज़िंदगी बेहतर हो, और बार बार वो पेशेंट आपके यहाँ आता रहता है। तो ये आपकी सबसे बड़ी महानता है। इतने समझदार व्यक्ति साधारण नहीं होते, और लगभग आपके रास्ते पर मैं भी चलना शुरू किया हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता हूँ तो उसमें देखे कि हेनरी फोर्ड की कहानी बार बार बताता हूँ। वो T8 मॉडल उनका बहुत फेमस हुआ था। सबसे पहले प्रैक्टिकल कार वही बनाए थे। वो ज़माने जब 20th सेंचुरी शुरू हुआ तो बाद में एरोप्लेन आया। पहले हॉर्सेज एंड बुगी, टम टम और घोड़े गाड़ियों को रिप्लेस किए थे। कार्ल बेंज भी बनाए थे जर्मनी में, वोक्सवैगन भी बना था जर्मनी में, बहुत कुछ जर्मनी से भी बना। लेकिन दुनिया का सबसे जो प्रैक्टिकल कार बना था वो हेनरी फोर्ड के द्वारा। अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ेंगे और द लॉ ऑफ सक्सेस पढ़ेंगे नेपोलियन हिल का, तो उन्होंने पूरा जिक्र किया है कि मोस्ट सक्सेसफुल एंड पावरफुल मैन थे हेनरी फोर्ड। और एंड्रू कार्नेगी ने प्रेडिक्शन दिया था कि सबसे धनी आदमी थे एंड्रू कार्नेगी, और इसको बोले जाके सीखो। इतना ग्रेट मैन क्या हुआ? गरीब था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, वो 5th क्लास भी पास नहीं किया था, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करता था। उसने मोटर बनाया, इंजन कार का बनाया, प्रैक्टिकल कार बनाया। T8 मॉडल बहुत फेमस हुआ उनका। तो जब वो जाते थे लंदन तो पूछते थे सबसे सस्ता होटल किधर है भाई? तो लोग पहचान गया था, बोलते आप हेनरी फोर्ड हैं, रिचेस्ट मैन है, सस्ता क्यों खोज रहे भाई? तो बोले यार हेनरी फोर्ड तो हेनरी फोर्ड रहेगा, वो सस्ता होटल में रहे या सबसे कॉस्टली होटल में। आपका बेटा तो सबसे बड़ा होटल में। अरे वो बच्चा है भाई, वो क्या जाने कि दुनिया में क्या चीज़ क्या। तो जो महान व्यक्ति होते बहुत सरल होते, दिखावा नहीं करते। सूरज कहता नहीं किसी से मैं प्रकाश फैलाता हूँ, बादल कहता नहीं किसी से मैं पानी बरसाता हूँ, सागर कहता नहीं किसी से मैं बादल बनवाता हूँ। तो महान व्यक्ति काम करते हैं भाई लोगों की भलाई के लिए, और दिखावा में विश्वास नहीं करते। आजकल के लोग सरलता, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, ट्रूथ, जस्टिस, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस, सिंपैथी अंडरस्टैंडिंग, कीन सेंस ऑफ जस्टिस, ये सब को तिलांजलि देते, दिखावा में ज़्यादा विश्वास करते। हकीकत हकीकत होती है भाई। मन से पवित्र विचार हो, आचार व्यवहार लोगों के लिए सम्मान रखे। कौन जानता है कि आप कितने बड़े आदमी हैं? कपड़े से, बाहरी दिखावे से थोड़े इंसान बड़ा होता। इंसान की सबसे बड़ी जो वस्त्र है वो है उसका बुद्धि और विवेक, जिसका कि मैं संचालन करता हूँ, योग विद्या सिखाता हूँ। योग चित्तवृत्ति निरोधक, जिसने मन को पवित्र किया, मन को पवित्र किया। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, हिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में बहा, लोगों के लिए जिया, लोगों के लिए मरा। हर जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए जिसका जीवन हमेशा समर्पित हो, जिसमें भावना हो। इसको शेयर किया था मेरा दोस्त, बहुत ही प्यारा था, चार्ली चैपलिन, द ग्रेट डिक्टेटर मूवी में बोला कि फीलिंग्स तो है ही नहीं, ये मैकेनाइज आदमी बन गया, ये मशीन मैन है, इसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बस स्वार्थ, हम रहें और सब बर्बाद हो जाए। दुनिया रहे न रहे इसकी फिक्र नहीं है, हम रहें। राक्षसी प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो की याद जो करे सभी। हुई नो सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्यारे दोस्तों, ये ओम शांति आश्रम, और यहाँ सती बाबू आते हैं और हमेशा प्रेरणा के स्रोत बन के कुछ बातें बताते हैं, और मुझे भी कुछ बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इनसे यही लेसन लेना है
प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तुम्हारा सोच बड़ा है, तुम्हारा कपड़े लत्ते से तुम्हारी का औकात नहीं है। नंगे हो ना, जाके देखो, पब्लिकली नंगे हो के मत घूमो, नहीं तो लोग पागल बोलेंगे। नंगे हो, कुछ भी कपड़े ढक लो बॉडी को। नंगे रहोगे तो लोग पागल बोलेंगे, पत्थर से मारेंगे सालों तुमको। और बाकी अगर फुटानी दिखानी है तो कुछ कर दिखा, कुछ कर दिखा। ओम शांति।